नमस्कार। एसएससी एमटीएस 2025 का आपका नोटिफिकेशन और फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जाके ज़रूर भर लें, और उससे पहले आप ये सारी डिटेल्स जान लीजिए। आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। उसके बाद हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि जो सेशन 1 है वो क्वालिफाइंग है, पर कितने क्वेश्चन हमको सही करने होंगे। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी जनरल कैटेगरी को हो तो 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर लोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, एससी के हो और एसटी के हो। ये बिल्कुल इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगी, और ये एग्जैक्ट आंसर नोटिफिकेशन में है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके मैं उसको थोड़ा इजी करके आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं कि आपकी सैलरी क्या रहती है, क्योंकि हर किसी के मन में सबसे पहला मोटिवेशन ही निकल के आता है कि सैलरी क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम सैलरी के बारे में बात करेंगे और फिर जॉब प्रोफाइल, क्योंकि एससी एमटीएस से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत से आपको मैं कहूँगी अफवाहें हैं कि इनसे झाड़ू पोछा करवाया जाता है, इनसे चाय बनाने का काम दिया जाता है। तो आज डिस्कस कर लेंगे क्या क्या ये चीज़ें जो होती है वो आपको करनी पड़ती हैं, और अगर करनी पड़ती है तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो 26/6/25 से शुरू हो चुका है, और आपकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 24 की है। तो अगले महीने की 24 तारीख तक का आपका ये फॉर्म फिल है। तो उस टाइम से पहले पहले आप भर दें। जितना जल्दी भरेंगे उतना ही नज़दीकी एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम कब होगा। तो आपका ये 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में आपका चलने वाला है। पिछले साल भी जैसे कि हम 2024 का एग्जाम बात कर रहे थे, उस टाइम भी क्या हुआ था कि आपका सितंबर से शुरू कर दिया था, अक्टूबर तक वो चला था। तो आपका 30 सितंबर से शुरू हुआ था, मतलब एंड ऑफ सितंबर से ही। इस टाइम भी वो कुछ इसी टाइम पे पड़ा है, कोई बड़ा डिफरेंस इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। फीस की बात करें तो आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी अदर कैटेगरी से हैं तो आपको फीस पे नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। पोस्ट इसके अंदर दो होती है, एक होती है एमटीएस, एक होती है हवलदार। एमटीएस ज्यादा फेमस है बट हवलदार दो अलग अलग पोस्ट के ऊपर होता है। अभी हवलदार के लिए आपकी 1000 वैकेंसी है, एमटीएस के अभी कुछ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। जब भी फाइनल वैकेंसी आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैंने 2022, 23, 24 इन सालों में बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं, और 2025 के लिए भी मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना दी है। बट अब फॉर्म आया तो हम इसके ऊपर फिर से एक बार बात कर रहे हैं। बाकी आप जाके हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर एसएससी एमटीएस 2025 से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। हमने इंग्लिश स्ट्रैटेजी, जीके स्ट्रैटेजी, मैथ्स, रीजनिंग, बुक्स क्या चाहिए, सबके ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो एमटीएस और हवलदार, हवलदार क्या होता है ना, इसके अंदर आपको फिजिकल करना पड़ता है, ठीक है। आपका फिजिकल एग्जाम होता है इसके अंदर। पर एमटीएस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एग्जाम देते हैं, आपका फाइनल कट ऑफ के अंदर नाम आता है और आप क्वालिफाई कर जाते हैं। इसमें फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होता है, बट हवलदार की पोस्ट के अंदर आपका फिजिकल देखने को मिलता है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के लिए। तो सेशन 1 जो होता है इसके अंदर +3 -0। +3 का मतलब है कि अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। तो 0 का मतलब है कोई नंबर नहीं कटेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिल रही है। सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग होता है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनती है। आपका जो कट ऑफ होती है वो डिसाइड जो होती है आपकी सेशन 2 से होती है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग आएंगे 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स 60 मार्क्स। तो मैथ्स रिलेटेड में वीडियोस बना चुकी हूँ कि आपके कौन कौन से चैप्टर आपको कर लेने चाहिए। रीजनिंग से रिलेटेड में वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब मैं सभी के लिए वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेना। इस वीडियो के एंड में भी मैं प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगी, वरना डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। सेशन 2 जो होता है ये होता है मेन। तो एसएससी एमटीएस के लिए आपको इंग्लिश और जीके जीएस के ऊपर ही मेन फोकस करना होता है। सही क्वेश्चन करेंगे तो 3, अगर गलत करोगे तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर सेशन 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है जीके जीएस और इंग्लिश। तो 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, मतलब टोटल जो आपका बैठता है वो आपका 150 मार्क्स होता है, और यही 150 मार्क्स से आपकी मेरिट निकल के आती है। क्लियर है इतना? सबसे पहले ये बता देती हूँ कि हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो एमटीएस के लिए हम दोनों ही चीज़ें, मतलब जो हमारी मेन है आपकी जीके जीएस के लिए ये, और इंग्लिश के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो जीके जीएस के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अभी साइड में आपको शो होगा। जीके जीएस के लिए हमारा जीके फाउंडेशन बैच आता है, जो कि आपको 325 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। ये हमारी एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके
शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यू, पीडीएफ्स और हमारे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। सब जाके आप चीज़ें देख सकते हैं। 2024 में भी हमने प्रोवाइड किया था, 2025 के लिए भी कर रहे हो और हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप इस वाले बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। अगर आप जीके को तैयार कर रहे हैं और अगर आप इंग्लिश को तैयार कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए हमारी इंग्लिश पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज करके आती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 रुपीज़ में देखने को मिल जाती है। इसके अंदर हम तीनों ही चीज़ों को कवर करते हैं, जो कि हमारा ग्रामर, वोकैब और आपका कॉम्प्रिहेंशन। मतलब आप क्लोज टेस्ट पे उसे कह सकते हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन लिख देते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ों को आपको कवर किया जाता है। इन तीनों ही ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एग्जैक्ट पीवाईक्यू, मतलब एसएससी एमटीएस के ही पिछले सालों के पीवाईक्यू को हमने इसके अंदर ऐड किया है। तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 299 है। 299 रुपीज़ में आपको तीनों की पूरे एग्जैक्ट पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। तो जाके आप उसे देख लेना। दोनों ही चीज़ों के लिए हमारे पास अवेलेबल है। आते हैं हम वीडियो में वापस। तो आपको सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका क्या है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 20 में से 12 क्वेश्चंस को, 20 में से नहीं कहूंगी मैं, सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है। 20 में से नहीं, आपको 40 में से काउंट करना है, क्योंकि 20 तो सिर्फ रीजनिंग का है और मैथ्स का है। तो आप यहाँ पे 40 काउंट करेंगे। तो 40 में से आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं। इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन सही करने हैं। और आप एसटी से आते हैं तो आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन सही करने हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका है, मतलब 40 क्वेश्चंस में से आपको यहाँ पे 12, 10 और 8, अगर आप इतना कर लेते हैं तो सेशन 1 आप क्वालिफाइंग कर लेंगे। बात करते हैं हमारी सैलरी और जॉब प्रोफाइल के ऊपर, जिसके लिए बहुत से स्टूडेंट इस वीडियो को क्लिक करके आए हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं। सैलरी के बारे में डायरेक्ट नंबर बताऊंगे। बेसिक सैलरी जो होती है आपकी, ये 18,000 की बनती है। तो 18,000 से तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी जो होती है बढ़ती है। ग्रॉस सैलरी जो होती है आपकी, टोटल सैलरी जो बनती है वो बनती है 35,000 की। ये XYZ सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग रहता है, बट इतना तो आपको देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत ये ग्रॉस आपकी टोटल सैलरी तो ये है, बट इसके अंदर से आपका PF कटता है, कुछ बहुत सी चीज़ आपकी कटती है। फिर आपको जो इनहैंड सैलरी मिलती है वो आपको 32,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका सैलरी का बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई मैनिपुलेशन नहीं। डायरेक्ट मैंने आपको आंसर बता दिया। 18, 35 और 32, कुछ इस तरीके से आपको सैलरी जो है वो 32,000 तक की देखने को मिलने वाली है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। मैंने आपको बता दिया जीके और इंग्लिश को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर आइए, दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं। बात करते हैं हमारी जॉब प्रोफाइल के लिए। ये जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। वैसे बहुतों का स्टूडेंट का ऐसा मानना है, या फिर टीचर्स भी ये चीज़ कहते हैं कि झाड़ू पोछा वाला काम होता है, चपरासी वाला काम होता है। बेसिकली एमटीएस 2 तरीके के होते हैं। देखिए अब क्या होने लग गया ना, अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी एमटीएस को रखा जा रहा है। बट आप जो जा रहे हैं, आप जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम क्वालिफाई करके। तो आपको चाय बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये सब कामों के लिए नहीं रखा गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो एमटीएस है ना, उनको ये काम दिया जाएगा। आपको काम नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आपको ये काम नहीं दिया जाएगा। और क्या काम दिया जाएगा आपको, आपका मेनली काम फाइल से रिलेटेड होता है। आपको सारे डेटा को अरेंज करके रखना होता है, फाइल को अरेंज करके रखना होता है, एंट्रीज थोड़ी बहुत करनी होती है, डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, खाता वगैरह, ऐसा कुछ चीज़ें आपको करनी होती है। एक रूम से दूसरे रूम तक फाइल्स ले जानी होती है। बेसिकली आपका फाइल्स रिलेटेड काम होता है, आपको किसी का पर्सनल एज सच काम नहीं। थोड़ा बहुत तो देखो करना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं, झाड़ू पोछा लेवल तक को बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आपके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो करते हैं वो करते हैं। बट आप एमटीएस गवर्नमेंट के एग्जाम को क्रैक करके जा रहे हैं तो आपको ये काम नहीं करने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपके एमटीएस वाले जो है वो जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, हर एक चीज़ के ऊपर हम आपकी बात कर चुके हैं। ठीक है, मैं पिन कमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट 2 बुक आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, एक जीके के लिए और एक आपकी सॉल्व पेपर बुक जो होती है पीवाईक्यू बुक, वो प्रोवाइड करूँगी। मेक श्योर आप उन दोनों को खरीद ले। यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस ऐड कर दूंगी, इन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं। जाके मेक श्योर करें कि आप प्लेलिस्ट चेक कर ले, जितनी भी चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, बुक्स हैं, वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में।